कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसने एक महान राजा का घमंड तोड़ दिया। सनातन धर्म का छुपा हुआ सत्य। रात का अंधेरा था। आकाश में बादल गरज रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी मानो प्रकृति खुद किसी बड़े रहस्य का संकेत दे रही हो। और उसी समय भारत भूमि के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक अपने विशाल महल की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसका नाम था राजा भोज। एक ऐसा राजा जिसके पास सोना था, सेना थी, शक्ति थी, ज्ञान था, सम्मान था। लेकिन फिर भी उस रात उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, क्योंकि कुछ दिनों से उसे एक ही सपना बार बार दिखाई दे रहा था। सपने में उसका पूरा राज्य जल जाता था, महल राख बन जाते थे, सैनिक मर जाते थे और उसके सिंहासन पर बैठा होता था एक साधारण तेल बेचने वाला इंसान, गंगू तेली। राजा हर बार डरकर उठ जाता, उसका शरीर पसीने से भीग जाता और उसके कानों में एक आवाज गूंजती, राजा, अहंकार का अंत निश्चित है। लेकिन आखिर कौन था ये गंगू तेली? एक साधारण तेल बेचने वाला इंसान एक महान राजा के सपनों में क्यों आ रहा था? क्या ये सिर्फ संयोग था या भगवान की कोई चेतावनी? और क्या इस कहानी के पीछे छुपा है सनातन धर्म का वो रहस्य जिसे समझने के बाद इंसान कभी किसी को छोटा नहीं समझता? आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसमें हर इंसान खुद को देख सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो सत्य सामने आएगा वो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रहस्यमयी, दिल दहला देने वाली सनातन धर्म की गुप्त कहानियां, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अब शुरू होती है राजा भोज और गंगू तेली की वो कहानी जिसे सुनकर आज भी इतिहास रहस्य में डूब जाता है। अध्याय 1। राजा भोज का स्वर्णिम साम्राज्य। बहुत समय पहले भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा राज्य था जहां हर तरफ समृद्धि थी। सड़कों पर सोने की चमक दिखाई देती थी, मंदिरों में दिन रात घंटियां बजती थीं, नदियां इतनी स्वच्छ थीं कि उनमें चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था। लोग खुश थे क्योंकि उस राज्य का राजा सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि विद्वान भी था। वो वेदों का ज्ञाता था। धर्मसभा में ऋषि मुनि उसके सामने बैठकर चर्चा करते थे। उसका नाम था राजा भोज। इतिहास में राजा भोज को न्यायप्रिय और महान कहा गया है। लेकिन हर महान इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके भीतर जन्म लेता है। और राजा भोज के भीतर भी जन्म ले चुका था अहंकार। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं, उनसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। दरबार में बैठे मंत्री भी हर समय उनकी प्रशंसा करते रहते। महाराज, आप देवताओं के समान हैं। महाराज, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। महाराज, आपका नाम इतिहास में अमर रहेगा। धीरे धीरे ये शब्द राजा भोज के हृदय में जहर की तरह उतरने लगे। उन्हें अब अपनी शक्ति पर गर्व होने लगा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भगवान जब किसी इंसान को बहुत ऊंचा उठाते हैं तो उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन लेते हैं। और वो परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाली थी। अध्याय 2। वो रहस्यमयी साधु। एक दिन राजा भोज अपने विशाल दरबार में बैठे थे। चारों तरफ नाच गाना चल रहा था।
विद्वान उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी अचानक महल के मुख्य द्वार पर तेज हवा चलने लगी, दीपक बुझने लगे और दरबार के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अजीब चमक थी, चेहरे पर ऐसा तेज कि लोग उसकी तरफ ज्यादा देर तक देख नहीं पा रहे थे। सैनिक तुरंत तलवार निकालकर उसकी तरफ बढ़े, लेकिन साधु ने सिर्फ एक बार उनकी तरफ देखा और सभी सैनिक वहीं रुक गए। पूरा दरबार डर गया। राजा भोज सिंहासन से उठे और बोले, कौन हो तुम? साधु मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, मैं वो हूं जो राजाओं का घमंड टूटते देख चुका है। पूरा दरबार शांत हो गया। साधु धीरे धीरे राजा भोज के पास आया और बोला, राजन, क्या तुम्हें लगता है कि इस संसार में तुमसे बड़ा कोई नहीं? राजा भोज ने गर्व से कहा, निस्संदेह, मेरे पास धन है, ज्ञान है, शक्ति है, सम्मान है, मेरी बराबरी कौन कर सकता है? साधु की आंखों में अचानक अजीब चमक आ गई। वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में रहस्य था। और फिर उसने वो शब्द कहे जो इतिहास में अमर हो गए, राजा, जिस दिन तुम्हारा सामना गंगू तेली से होगा, उस दिन तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा भोज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कौन है ये गंगू तेली? एक तेल बेचने वाला मेरी बराबरी करेगा। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चली, दरबार के सारे दीपक बुझ गए और जब रोशनी वापस आई तो वो साधु गायब हो चुका था। पूरा दरबार डर से कांप रहा था, लेकिन राजा भोज के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर कौन था गंगू तेली? अध्याय 3, पूरे राज्य में खोज। अगली सुबह राजा भोज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पूरा राज्य छान मारो, लेकिन उस गंगू तेली को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने बड़े व्यापारियों से पूछा, गरीब किसानों से पूछा, साधुओं से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। फिर एक दिन राज्य के सबसे दूर एक छोटे से गांव में एक बूढ़े आदमी ने सैनिकों से कहा, अगर आप गंगू तेली को ढूंढ रहे हैं तो नदी के किनारे जाइए, वहां एक आदमी बैलों से तेल निकालता है, लोग उसे गंगू कहते हैं। सैनिक तुरंत वहां पहुंचे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो हंस पड़े। एक साधारण आदमी, धूल से भरे कपड़े, नंगे पैर और बैलों के साथ तेल निकालता हुआ। क्या यही था वो इंसान जिसका नाम एक महान राजा के साथ लिया गया था? सैनिक उसे पकड़कर महल ले आए। पूरा दरबार उसे देखकर हंसने लगा। ये राजा भोज की बराबरी करेगा। लेकिन गंगू शांत था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। और यही चीज राजा भोज को बेचैन कर रही थी। अध्याय 4, पहली मुलाकात जिसने दरबार को हिला दिया। राजा भोज अपने सिंहासन पर बैठे थे। सोने से चमकता दरबार, चारों तरफ सैनिक, विद्वान, मंत्री और बीचों बीच खड़ा था एक साधारण तेली, गंगू। पूरा दरबार उसका मजाक उड़ा रहा था। कोई उसकी फटी धोती देखकर हंस रहा था, कोई उसके पैरों की धूल देखकर। लेकिन गंगू की आंखों में ना डर था, ना ही शर्म। वो बिल्कुल शांत खड़ा था, मानो उसे पहले से पता हो कि यहां क्या होने वाला है। राजा भोज ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तो तुम हो गंगू तेली? तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो एक रहस्यमयी साधु ने तुम्हारी तुलना मुझसे कर दी? गंगू ने सिर झुकाया
और धीरे से बोला, महाराज, तुलना इंसान नहीं करता, समय करता है। पूरा दरबार अचानक शांत हो गया। राजा भोज की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? गंगू मुस्कुराया, हाँ राजन, मैं उस इंसान से बात कर रहा हूं जिसे लगता है कि वो सबसे बड़ा है। ये सुनते ही पूरा दरबार गुस्से से भर गया। सैनिकों ने तलवारें निकाल लीं। मंत्री चिल्लाने लगे, महाराज, इसकी इतनी हिम्मत! लेकिन राजा भोज ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया, क्योंकि पहली बार किसी ने उनसे बिना डरे बात की थी, और वो भी एक साधारण तेल बेचने वाले इंसान ने। राजा भोज धीरे धीरे सिंहासन से नीचे उतरे और गंगू के सामने आकर बोले, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ, संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? पूरा दरबार उत्सुकता से गंगू की तरफ देखने लगा। कुछ क्षणों तक गंगू चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मृत्यु। दरबार में सन्नाटा छा गया। गंगू आगे बोला, मृत्यु वो सत्य है जो राजा और भिखारी में कोई भेद नहीं करती। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है, उस दिन उसका अहंकार खत्म हो जाता है। राजा भोज पहली बार अंदर से हिल गए, लेकिन उनका अहंकार अभी भी जिंदा था। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। गंगू शांत स्वर में बोला, राजन, परीक्षा हमेशा इंसान नहीं लेता, कभी कभी भगवान भी लेते हैं। इन शब्दों के साथ महल के बाहर अचानक तेज बिजली चमकी। आकाश गरज उठा और पूरे दरबार में डर फैल गया। अध्याय 5 श्रापित भविष्यवाणी। उसी रात राजा भोज सो नहीं पाए। गंगू की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। मृत्यु, अहंकार, भगवान की परीक्षा। उन्होंने शराब पी, संगीत सुना, लेकिन बेचैनी खत्म नहीं हुई। आधी रात को अचानक महल के सभी दीपक अपने आप बुझ गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राजा भोज घबरा गए। तभी कमरे में वही रहस्यमयी साधु दिखाई दिया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वो धीरे धीरे राजा भोज की तरफ बढ़ा और बोला, राजन, तुम अभी भी नहीं समझे। राजा भोज डरते हुए बोले, तुम कौन हो और ये गंगू कौन है? साधु मुस्कुराया, गंगू सिर्फ एक इंसान नहीं, वो तुम्हारे अहंकार का दर्पण है। और याद रखो, जिस दिन तुम्हारा अहंकार अपनी सीमा पार करेगा, उसी दिन तुम्हारे राज्य पर विनाश उतर आएगा। अचानक कमरे की दीवारों पर आग की लपटें दिखाई देने लगीं। राजा भोज ने देखा, उनका महल जल रहा था। लोग चीख रहे थे, सैनिक मर रहे थे, और सिंहासन पर बैठा था गंगू तेली। राजा भय से कांप उठे। नहीं, उन्होंने जोर से चीख लगाई, और तभी उनकी आंख खुल गई। वो सपना था, लेकिन उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल तेजी से धड़क रहा था। और तभी महल के बाहर अचानक शंख बजने लगे। राजा दौड़कर बाहर आए, और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा आकाश काला हो चुका था। सूर्य पर ग्रहण लग चुका था। राजगुरु घबराए हुए बोले, महाराज, ये साधारण ग्रहण नहीं है, ये विनाश का संकेत है। अध्याय 6 राजगुरु का रहस्य। राजा भोज तुरंत राजगुरु के कक्ष में पहुंचे। वहां चारों तरफ मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। दीपक जल रहे थे और राजगुरु ध्यान में बैठे थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राजा भोज बोले, गुरुदेव,
मुझे सच जानना है। कौन है गंगू और क्यों हर जगह उसका नाम मेरे साथ जुड़ रहा है? राजगुरु कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, राजन, हर युग में भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। कभी ऋषि बनकर, कभी भिखारी बनकर, और कभी एक साधारण इंसान बनकर। राजा भोज की सांसें तेज हो गईं। क्या गंगू कोई सिद्ध पुरुष है? राजगुरु बोले, संभव है, लेकिन असली प्रश्न ये नहीं है। असली प्रश्न ये है कि भगवान तुम्हें क्या सिखाना चाहते हैं। फिर राजगुरु ने एक प्राचीन ग्रंथ निकाला। उसके पन्ने पुराने थे, कुछ जगहों पर राख लगी हुई थी। उन्होंने धीरे धीरे वो ग्रंथ खोला और एक श्लोक पढ़ा। जब राजा अपने ज्ञान पर घमंड करने लगे, तब ईश्वर सबसे छोटे व्यक्ति को उसका गुरु बना देते हैं। राजा भोज स्तब्ध रह गए। राजगुरु आगे बोले, राजन, सनातन धर्म में कोई छोटा नहीं होता। हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। जिस दिन इंसान ये भूल जाता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। राजा भोज के मन में पहली बार डर पैदा हुआ, लेकिन उनके अंदर का अहंकार अभी भी मरने को तैयार नहीं था। उन्होंने मन ही मन तय किया, मैं गंगू की आखिरी परीक्षा लूंगा। अगर वो असफल हुआ, तो मैं साबित कर दूंगा कि वो सिर्फ एक साधारण तेली है। लेकिन राजा भोज नहीं जानते थे कि अब खेल इंसानों का नहीं रहा। अब ये भगवान की परीक्षा बन चुकी थी। अध्याय 7, वो रहस्यमयी परीक्षा। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई, राजा भोज स्वयं गंगू तेली की परीक्षा लेंगे। हजारों लोग महल के बाहर इकट्ठा हो गए। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में एक तेल बेचने वाला राजा भोज का सामना कर पाएगा? दरबार सजाया गया। बीच में एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया। राजा भोज सिंहासन पर बैठे और गंगू को सामने बुलाया गया। राजा बोले, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो इस अग्नि के सामने खड़े होकर बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पूरा दरबार शांत हो गया। अग्नि की लपटें गंगू के चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अहंकार है, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। रावण को लगा था उससे बड़ा कोई नहीं। दुर्योधन को लगा था शक्ति ही सत्य है। लेकिन अंत में अहंकार ने ही उनका विनाश किया। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा भोज के चेहरे का रंग बदलने लगा, क्योंकि गंगू की हर बात सीधे उनके हृदय पर चोट कर रही थी। और तभी अचानक अग्निकुंड की लपटें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगीं। हवा तेज हो गई और अग्नि के भीतर एक विचित्र आकृति दिखाई देने लगी। लोग डरकर पीछे हटने लगे। कुछ सैनिक जमीन पर गिर पड़े। राजगुरु भय से कांप उठे, क्योंकि अग्नि के भीतर उन्हें भगवान शिव का चेहरा दिखाई दे रहा था। अध्याय 8, अग्नि में प्रकट हुआ रहस्य। पूरा दरबार भय से कांप रहा था। अग्निकुंड की लपटें अब आसमान को छू रही थीं। लोगों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कई सैनिक अपने हथियार छोड़कर पीछे हट गए और उसी अग्नि के भीतर धीरे धीरे एक विशाल आकृति बनने लगी। त्रिनेत्र, जटाएं, माथे पर चंद्रमा और आंखों में प्रलय जैसी अग्नि। राजगुरु कांपती आवाज में बोले, महादेव! पूरा दरबार जमीन पर गिर पड़ा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राजा भोज भी स्तब्ध रह गए। उनकी सांसें रुकने लगीं, क्योंकि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके सामने जो खेल चल रहा है वो इंसानों का नहीं है।
गंगू तेली शांत खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वो उस दिव्य ऊर्जा को पहले से पहचानता हो। और तभी अग्नि से एक भारी आवाज गूंजी, राजा भोज। पूरा महल हिल उठा। जिसे तुम छोटा समझते हो, उसी में मेरा वास हो सकता है। जिसे तुम गरीब समझते हो, वही तुम्हें सबसे बड़ा ज्ञान दे सकता है। राजा भोज का शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों से डर साफ दिखाई देने लगा। आवाज फिर गूंजी, अहंकार हर विनाश की जड़ है। और जो राजा अहंकार में अंधा हो जाए, उसका राज्य ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहता। इतना कहते ही अचानक अग्नि शांत हो गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग कांप रहे थे, और राजा भोज पहली बार खुद को भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। अध्याय 9 गंगू की रहस्यमयी मुस्कान। कुछ देर तक पूरा दरबार शांत रहा। फिर राजा भोज धीरे धीरे गंगू के पास आए। उनकी आवाज अब पहले जैसी कठोर नहीं थी। तुम आखिर हो कौन? गंगू मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में गहरा रहस्य था। वो बोला, मैं वही हूं जिसे दुनिया छोटा समझती है, लेकिन भगवान की नजर में कोई छोटा नहीं होता। राजा भोज बोले, नहीं, तुम साधारण इंसान नहीं हो सकते। तुम्हें ये सब ज्ञान कैसे है? गंगू ने महल की खिड़की से बाहर देखा, जहां दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, राजन, जब इंसान दुख में टूटता है, तब भगवान उसे वो ज्ञान देते हैं जो महलों में रहने वालों को कभी नहीं मिलता। ये शब्द सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। गंगू आगे बोला, गरीबी ने मुझे सिखाया कि भूख क्या होती है। अपमान ने सिखाया कि दर्द क्या होता है। और जीवन ने सिखाया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, अंत में उसे मिट्टी में ही मिलना है। राजा भोज की आंखें झुक गईं, क्योंकि पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद वो उस शांति से बहुत दूर थे जो गंगू के भीतर थी। अध्याय 10 राज्य पर उतरता अंधकार। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। आकाश अचानक काला हो गया। तेज तूफान शुरू हो गया। नदियों का पानी उफान मारने लगा, और राज्य के कई मंदिरों के दीपक अपने आप बुझ गए। लोग डरकर घरों में छुपने लगे। बच्चे रोने लगे। महिलाएं भगवान से प्रार्थना करने लगीं। महल के सैनिक दौड़ते हुए राजा भोज के पास आए। महाराज, राज्य के बाहर वाले जंगल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि वहां कोई प्रेतात्मा घूम रही है। राजा भोज तुरंत सेना लेकर जंगल की तरफ निकले। गंगू भी उनके साथ था। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर जाते गए, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। और अचानक घोड़ों ने चलना बंद कर दिया। सैनिक डर गए। तभी दूर अंधेरे में एक पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। चारों तरफ राख बिखरी हुई थी, और मंदिर के भीतर से धीमी धीमी मंत्रों की आवाज आ रही थी। राजगुरु डरते हुए बोले, महाराज, ये वही श्रापित मंदिर है जहां वर्षों पहले एक तांत्रिक ने काला अनुष्ठान किया था। कहा जाता है कि उसके बाद यहां मृत्यु का साया बस गया। राजा भोज की सांसें तेज हो गईं, लेकिन गंगू बिल्कुल शांत था। वो मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। राजा भोज चिल्लाए, रुको, वहां खतरा हो सकता है। गंगू मुस्कुराया, जहां महादेव का नाम हो, वहां डर नहीं होता। अध्याय 11 श्रापित मंदिर का रहस्य। गंगू धीरे धीरे मंदिर के भीतर गया।
राजा भोज और सैनिक भी उसके पीछे चल पड़े। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। कई जगह सूखा हुआ खून दिखाई दे रहा था और बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग था, लेकिन उस शिवलिंग पर राख जमी हुई थी, मानो वर्षों से किसी ने पूजा ना की हो। तभी अचानक मंदिर के भीतर जोरदार आवाज गूंजी, चले जाओ। सैनिक डरकर पीछे हट गए। कुछ जमीन पर गिर पड़े और फिर अंधेरे से एक भयानक आकृति बाहर आई। लंबे बाल, लाल आंखें और शरीर पर राख। पूरा मंदिर कांपने लगा। राजगुरु चीख उठे, ये वही तांत्रिक है जिसकी आत्मा आज भी यहां भटक रही है। सैनिक तलवार निकालने लगे, लेकिन गंगू ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। वो धीरे धीरे उस आकृति के पास गया और बोला, तुम्हें मुक्ति चाहिए। पूरे मंदिर में अचानक सन्नाटा छा गया। आकृति जोर से चिल्लाई, मुझे धोखा मिला था। मैंने शक्ति पाने के लिए अधर्म का रास्ता चुना और अब सदियों से यहां भटक रहा हूं। राजा भोज डर से कांप रहे थे, लेकिन गंगू शांत था। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर लीं और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। धीरे धीरे पूरा मंदिर उस मंत्र से गूंजने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे मंत्र तेज होता गया, वैसे वैसे वो भयानक आकृति कमजोर होने लगी और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ क्षण बाद वो आकृति प्रकाश में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। पूरा मंदिर शांत हो गया। सैनिक स्तब्ध रह गए। राजा भोज की आंखें फैल गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि एक साधारण तेली ने सिर्फ भगवान के नाम से एक भटकती आत्मा को मुक्ति दे दी। अध्याय 12 राजा भोज का टूटता अहंकार। मंदिर से बाहर निकलते समय बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजलियां चमक रही थीं। राजा भोज चुप थे। उनके मन में तूफान चल रहा था। उन्होंने जीवन में पहली बार महसूस किया कि असली शक्ति ना धन में है, ना सेना में, बल्कि आत्मा की पवित्रता में है। अचानक वो रुक गए और गंगू की तरफ मुड़कर बोले, मैं हार गया। पूरा जंगल शांत हो गया। राजा भोज की आंखों में आंसू थे। मैंने खुद को सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज समझ आया, जिसे मैं छोटा समझ रहा था, असल में वही मुझसे बड़ा निकला। गंगू मुस्कुराया, राजन, ये जीत या हार नहीं है, ये भगवान की शिक्षा है। जब तक इंसान दूसरों को छोटा समझता रहेगा, तब तक वो खुद भी छोटा ही रहेगा। राजा भोज धीरे धीरे गंगू के चरणों में झुक गए। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। एक महान राजा एक साधारण तेली के सामने झुका हुआ था, लेकिन उसी क्षण राजा भोज पहली बार भीतर से सच में महान बने थे। अध्याय 13 वो रात जिसने राजा भोज को बदल दिया। उस रात महल में लौटने के बाद भी राजा भोज सो नहीं पाए। बारिश की बूंदें महल की खिड़कियों से टकरा रही थीं। आकाश में बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ उन्हें मंदिर में दिखी वो भयानक आत्मा याद आ रही थी। उन्हें गंगू की आवाज सुनाई दे रही थी। असली शक्ति आत्मा की पवित्रता में होती है। राजा भोज धीरे धीरे अपने विशाल कक्ष में घूमने लगे। उन्होंने अपने सोने के सिंहासन को देखा, दीवारों पर लगे हीरे देखे, सैनिकों की कतार देखी, लेकिन पहली बार उन्हें ये सब खाली लग रहा था, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया था कि बाहरी वैभव इंसान को महान नहीं बनाता। और तभी अचानक उनके कमरे के दीपक अपने आप बुझ गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राजा भोज की सांसें तेज हो गईं।
तभी अंधेरे के बीच एक धीमी आवाज गूंजी। राजा भोज। वो आवाज वही थी, रहस्यमयी साधु की। अचानक कमरे के बीचों बीच धुआं फैलने लगा और उस धुएं में धीरे धीरे वही साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा तेज था। राजा भोज तुरंत उसके चरणों में झुक गए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। साधु मुस्कुराया। राजन, गलती करना पाप नहीं, लेकिन गलती समझने के बाद भी ना बदलना, वो सबसे बड़ा पाप है। राजा भोज कांपती आवाज में बोले, क्या गंगू कोई सिद्ध पुरुष है? साधु कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, कुछ रहस्य समय आने पर ही समझ आते हैं, लेकिन इतना याद रखो, ईश्वर अक्सर सबसे साधारण रूप में आते हैं ताकि इंसान का घमंड टूट सके। इतना कहकर साधु धीरे धीरे धुएं में गायब हो गया और उसी क्षण महल के सारे दीपक फिर जल उठे। लेकिन इस बार राजा भोज का हृदय बदल चुका था। अध्याय 14 राज्य में फैलती रहस्यमयी बातें। अगली सुबह पूरे राज्य में सिर्फ एक ही चर्चा थी। राजा भोज गंगू तेली के सामने झुक गए। लोग हैरान थे। कुछ लोग इसे चमत्कार कह रहे थे, कुछ लोग भगवान की लीला, और कुछ लोग डर गए थे क्योंकि अब हर जगह अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कई लोगों ने दावा किया कि रात में उन्हें मंदिरों के पास एक साधु दिखाई देता है। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने गंगू को नदी किनारे ध्यान करते देखा और उसके आसपास अजीब प्रकाश था। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि गंगू कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि भगवान का दूत है। लेकिन गंगू पहले जैसा ही था। वो फिर से अपने बैलों के साथ तेल निकालने लगा। ना उसे प्रसिद्धि चाहिए थी, ना सम्मान, और यही बात राजा भोज को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस इंसान के पास इतना ज्ञान है, उसे किसी चीज का लालच क्यों नहीं। एक दिन राजा भोज खुद गंगू की झोपड़ी पर पहुंचे। वहां ना सोना था, ना वैभव, बस मिट्टी की दीवारें, एक छोटा दीपक और भगवान शिव की छोटी सी मूर्ति। राजा भोज कुछ देर तक उस झोपड़ी को देखते रहे, फिर बोले, तुम चाहो तो मैं तुम्हें महल दे सकता हूं, धन दे सकता हूं, तुम्हें अपने राज्य का मंत्री बना सकता हूं। लेकिन गंगू मुस्कुराया और बोला, जिस इंसान के भीतर शांति हो, उसे बाहर की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। राजा भोज चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वो सारी जिंदगी जिस सुख को बाहर ढूंढते रहे, वो सुख इस साधारण इंसान के भीतर पहले से मौजूद था। अध्याय 15 गंगू का बचपन और छुपा हुआ दर्द। उस दिन पहली बार राजा भोज ने गंगू से उसके जीवन के बारे में पूछा। गंगू कुछ देर तक शांत बैठा रहा, फिर उसने आकाश की तरफ देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब मेरे पास भी सपने थे, परिवार था, खुशियां थीं। उसकी आवाज भारी होने लगी। लेकिन एक रात डाकुओं ने हमारे गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने सब कुछ जला दिया। मेरे माता पिता मारे गए और मैं अकेला रह गया। राजा भोज स्तब्ध रह गए। गंगू आगे बोला, उस दिन मैंने भगवान से पूछा, जब सब कुछ छीनना ही था तो मुझे जन्म क्यों दिया। मैं भगवान से नफरत करने लगा। मैंने दुनिया से नफरत करनी शुरू कर दी। लेकिन फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक साधु से हुई। राजा भोज की सांसें रुक गईं। क्या वही रहस्यमयी साधु? गंगू मुस्कुराया। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा, दुख
भगवान की सजा नहीं होता। दुख इंसान को जगाने का माध्यम होता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसका मन होता है। अगर मन शांत हो जाए तो गरीबी भी दुख नहीं देती। राजा भोज ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि पहली बार उन्हें महसूस हो रहा था कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। अध्याय 16 राज्य पर आने वाली सबसे बड़ी विपत्ति। लेकिन उसी समय राज्य की सीमाओं से एक भयानक खबर आई। एक विशाल दुश्मन सेना राजा भोज के राज्य की तरफ बढ़ रही थी। उनका सेनापति बहुत क्रूर था। जहां से उसकी सेना गुजरती वहां सिर्फ मौत बचती। महल में हड़कंप मच गया। मंत्री घबराने लगे, सैनिक तैयार होने लगे। लेकिन राजगुरु के चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने राजा भोज से कहा, महाराज, ये सिर्फ युद्ध नहीं है। मुझे लग रहा है ये भगवान की आखिरी परीक्षा है। राजा भोज तुरंत गंगू के पास पहुंचे। हमें क्या करना चाहिए? गंगू कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, युद्ध तलवार से पहले मन में जीता जाता है। अगर आपके सैनिकों के मन में डर होगा तो हार निश्चित है। राजा भोज बोले, लेकिन दुश्मन की सेना हमसे कई गुना बड़ी है। गंगू मुस्कुराया। महाभारत में भी कौरव ज्यादा थे, लेकिन जीत धर्म की हुई। फिर उसने राजा भोज की आंखों में देखते हुए कहा, अगर आपका मन अहंकार से मुक्त है और आपका उद्देश्य धर्म की रक्षा है तो स्वयं महादेव आपके साथ खड़े होंगे। ये शब्द सुनकर राजा भोज के भीतर अजीब साहस जाग उठा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अब वो पहले वाले राजा भोज नहीं रहे। उनका हृदय बदल चुका था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाली रात उनकी जिंदगी की सबसे भयावह रात बनने वाली थी। अध्याय 17 मौत का तूफान। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा राज्य डर में डूबा हुआ था। महल के बाहर हजारों सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे थे। मंदिरों में लगातार मंत्रोच्चार हो रहे थे। और उसी समय राज्य की सीमा पर दुश्मन सेना ने हमला कर दिया। आकाश में आग के गोले उड़ने लगे। घोड़ों की चीखें, तलवारों की आवाज और मरते हुए सैनिकों की पुकार। पूरा वातावरण भय से भर गया। राजा भोज स्वयं युद्धभूमि में उतर गए। लेकिन दुश्मन सेना बहुत विशाल थी। धीरे धीरे राजा भोज की सेना पीछे हटने लगी। सैनिक डरने लगे। और तभी अचानक युद्धभूमि पर तेज तूफान शुरू हो गया। आकाश में बिजली चमकी और उसी प्रकाश में लोगों ने एक विचित्र दृश्य देखा। युद्धभूमि के बीच एक साधु खड़ा था। उसकी जटाएं हवा में उड़ रही थीं और उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी। कुछ सैनिक चिल्लाए, महादेव! दुश्मन सेना डर से कांप उठी। और उसी क्षण गंगू आगे बढ़ा। उसने युद्धभूमि के बीच खड़े होकर जोर से हर हर महादेव का उद्घोष किया। पूरा आकाश उस आवाज से गूंज उठा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर इतिहास भी कांप उठा। अध्याय 18 महादेव का प्रचंड रूप। हर हर महादेव। जैसे ही गंगू की आवाज युद्धभूमि में गूंजी, वैसे ही ऐसा लगा मानो पूरा आकाश कांप उठा हो। बिजलियां लगातार चमकने लगीं। धरती हिलने लगी। घोड़ों ने चीखना शुरू कर दिया और दुश्मन सेना के सैनिक डर से पीछे हटने लगे। राजा भोज स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गंगू के पीछे धीरे धीरे एक विशाल छाया उभर रही थी। त्रिशूल, जटाएं और अग्नि जैसी चमकती आंखें। कुछ सैनिक जमीन पर गिर पड़े, कुछ रोने लगे,
राजगुरु कापति आवाज में बोले। महादेव स्वयं युद्धभूमि में उतर आए हैं। दुश्मन सेना का सेनापति चीखा, ये छलावा है, आक्रमण करो। हजारों सैनिक गंगू की तरफ दौड़े, लेकिन तभी आकाश से इतनी भयानक बिजली गिरी कि पूरी धरती हिल गई। दुश्मन सेना के घोड़े बेकाबू हो गए। सैनिक एक दूसरे को कुचलने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। और उसी अराजकता के बीच गंगू बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। वो लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। धीरे धीरे राजा भोज के सैनिकों का डर खत्म होने लगा। उनके भीतर साहस लौट आया और फिर पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। हर हर महादेव। राजा भोज ने तलवार उठाई और पहली बार उनकी तलवार में अहंकार नहीं, धर्म था। युद्ध भयंकर होता गया, लेकिन अचानक दुश्मन सेना के बीच डर फैलने लगा, क्योंकि उन्हें हर दिशा में एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, महादेव का। कुछ सैनिक पागलों की तरह भागने लगे, कुछ वहीं बेहोश हो गए और कुछ रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। सूरज निकलने तक पूरा युद्ध खत्म हो चुका था। दुश्मन सेना हार चुकी थी। राज्य बच गया था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव राजा भोज के भीतर हुआ था। अध्याय 19 जीत के बाद का सन्नाटा। युद्ध समाप्त हो चुका था। पूरा राज्य जश्न मना रहा था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। लोग हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन राजा भोज शांत थे, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर गंगू है कौन? उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, गंगू को महल में लाया जाए। लेकिन सैनिक लौटकर बोले, महाराज, गंगू कहीं नहीं मिला। राजा भोज चौंक गए। क्या मतलब? वो युद्धभूमि में था। सैनिक बोले, युद्ध खत्म होने के बाद वो अचानक गायब हो गया। राजा भोज तुरंत खुद युद्धभूमि की तरफ दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ राख थी, टूटी तलवारें, मरे हुए घोड़े और हवा में अजीब सन्नाटा। तभी राजा भोज की नजर एक चीज पर पड़ी। जमीन पर राख के बीच एक छोटा सा रुद्राक्ष पड़ा था। राजा भोज ने उसे उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में लिया, उनके कानों में वही आवाज गूंजी, जिस दिन इंसान का अहंकार मर जाता है, उसी दिन उसका नया जन्म होता है। राजा भोज की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि गंगू सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो भगवान की भेजी हुई परीक्षा था। अध्याय 20 वो रहस्य जिसने इतिहास बदल दिया। कुछ दिनों बाद राजा भोज फिर उसी पुराने शिव मंदिर में गए, जहां उन्होंने पहली बार वो चमत्कार देखा था। मंदिर अब पहले जैसा डरावना नहीं था। वहां शांति थी, दीपक जल रहे थे और हवा में चंदन की सुगंध फैली हुई थी। राजा भोज धीरे धीरे शिवलिंग के सामने बैठे और आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उनके पीछे खड़ा हो। उन्होंने आंखें खोलीं और सामने वही रहस्यमयी साधु खड़ा था। राजा भोज तुरंत उसके चरणों में गिर पड़े। मुझे सच जानना है, क्या गंगू स्वयं भगवान था? साधु मुस्कुराया, फिर बोला, ईश्वर का सत्य इतना सरल नहीं होता राजन। कभी कभी भगवान खुद नहीं आते, लेकिन वो अपने दूत भेजते हैं, ताकि इंसान को उसका असली चेहरा दिखा सकें। राजा भोज कांपती आवाज में बोले, तो गंगू कौन था? साधु ने शिवलिंग की तरफ देखा और कहा, वो एक साधारण इंसान भी था और भगवान का माध्यम भी, क्योंकि जब कोई इंसान दुख, अपमान
और संघर्ष के बाद भी अपने भीतर का प्रकाश बचा लेता है, तब उसके भीतर स्वयं ईश्वर का वास होने लगता है। राजा भोज की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु आगे बोला, याद रखो राजन, महलों में रहने वाला हर इंसान महान नहीं होता और झोपड़ी में रहने वाला हर इंसान छोटा नहीं होता। कभी कभी भगवान सबसे साधारण चेहरे के पीछे छुपे होते हैं। इतना कहकर साधु धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और फिर हवा में विलीन हो गया। पूरा मंदिर ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज उठा। राजा भोज रोते हुए शिवलिंग के सामने झुक गए। अध्याय 21। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली का असली अर्थ। समय बीतता गया। राजा भोज अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा कर दी, आज से कोई भी इंसान जन्म या गरीबी के कारण छोटा नहीं माना जाएगा। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले, मंदिरों में सबके लिए समान प्रवेश कराया और खुद साधारण वस्त्र पहनकर जनता के बीच जाने लगे। लोग हैरान थे, लेकिन राजा भोज अब समझ चुके थे कि असली महानता शक्ति में नहीं, विनम्रता में होती है। धीरे धीरे पूरे भारत में एक कहावत फैल गई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन समय के साथ लोग इसका गलत अर्थ समझने लगे। उन्होंने इसे अमीर और गरीब की तुलना बना दिया, जबकि इसका असली अर्थ कुछ और था। इस कहावत का असली अर्थ था, एक तरफ बाहरी वैभव और दूसरी तरफ आत्मा का प्रकाश, एक तरफ अहंकार और दूसरी तरफ विनम्रता, एक तरफ सत्ता और दूसरी तरफ सत्य, और अंत में सत्य हमेशा सत्ता से बड़ा होता है। सबसे बड़ा सनातन सत्य, सनातन धर्म हमेशा सिखाता है कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। रावण विद्वान था, लेकिन अहंकारी था। दुर्योधन शक्तिशाली था, लेकिन अधर्मी था, और इसलिए उनका विनाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, जिस इंसान के भीतर अहंकार नहीं, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए कभी किसी गरीब, कमजोर या साधारण इंसान का अपमान मत करना, क्योंकि हो सकता है जिसे तुम छोटा समझ रहे हो, उसके भीतर भगवान का प्रकाश छुपा हो। तो दोस्तों, ये थी राजा भोज और गंगू तेली की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। याद रखिए, धन खत्म हो सकता है, शक्ति खत्म हो सकती है, राज्य खत्म हो सकते हैं, लेकिन इंसान का कर्म, उसकी विनम्रता और उसकी आत्मा का प्रकाश हमेशा जीवित रहता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये सनातन ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रहस्यमयी, दिल दहला देने वाली सनातन धर्म की अद्भुत कहानियां, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और सनातन सत्य और एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपकी आत्मा को भीतर तक जगा दे।